शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि। प्रेम लतिकार मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं सीरीज 16 वैष्णव पदावली, वैष्णव गीतों का अपूर्व संग्रह है। ये बुक आपको कहीं से भी, इस्कॉन सेंटर से, इस्कॉन टेम्पल से, कहीं से भी मिल जाएगी। इस्कॉन खन्ना में भी ये अवेलेबल है। आप वहाँ से इस्कॉन खन्ना में संडे को आ सकते हैं और संडे को इस्कॉन खन्ना से आप ये ले सकते हैं। तो इस जो ये वैष्णव भगवत गीतों की ये जो बुक है, इस बुक में नियरली 200 के पास वैष्णव भजन आपको मिल जाएंगे और इसमें से हम 16 सीरीज़ कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ये जो वैष्णव भजन हैं, इनके मीनिंग्स को। आइए हम आज इस जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही सुंदर भजन है, इसके हम मीनिंग्स को पढ़ते हैं। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि और प्रेम रूपी लता का मूल है। तो शुद्ध भक्तों की चरण रज, अगर हम शुद्ध भक्तों की चरण रज लेते हैं, अपने सिर पे धारण करते हैं, तो ये हमारे भजन के अनुकूल है, अर्थात इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। भक्तों की अगर हम सेवा करते हैं तो इससे क्या मिलता है? परम सिद्धि मिलती है और हमारी जो प्रेम रूपी लता है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है। एकादशी कब है? परसों एकादशी है। तो आप सभी एकादशी का व्रत रखिए। तो इसको माधव तिथि भी कहते हैं, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, गौर सुंदर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर। कह रहे हैं कि मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूँगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। युगल मूर्ति अर्थात राधा कृष्ण। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। तो कई बार हम महाप्रसाद जब हमें मिलता है ना, इस्कॉन टेम्पल में हम प्रसाद लेते हैं, तो कई बार हम शर्म महसूस करते हैं, अरे नहीं जी नहीं, मैंने नहीं लेना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं, महाप्रसाद तो यहाँ पे इस्कॉन में क्या कहते हैं कि इससे हम भवसागर को भी पार कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि माया को जीत पाएंगे इससे हम। माया का प्रभाव जैसे जैसे हम महाप्रसाद खाएंगे तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो माया का प्रभाव कम हो जाएगा और हम माया को भी जीत लेंगे। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। तो हमें हमारे श्रील प्रभुपाद ने क्या सिखाया है? तुलसी आरती। तो हम डेली क्या करते हैं? मंगल आरती के बाद क्या करते हैं? तुलसी आरती करते हैं। तो तुलसी आरती क्या कहा गया? तुलसी को माधव प्रिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की क्या है? तुलसी प्रिया है। तो उनका अगर हम दर्शन करते हैं तो हमारे जो 3 तरह के ताप हैं उससे भी हमारा हृदय
उससे भी बच जाता है, शीतल हो जाता है हमारा हृदय। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन का सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी प्राप्त होता है उसे भक्ति विनोद प्रतिदिन सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। एकादशी व्रत का पालन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, जप करना, है ना, और तुलसी आरती करना, ये सब क्या है, हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पे क्या बताई गई है, शुद्ध भक्तों के चरण रज को अपने सिर पर धारण करना। तो इससे शुद्ध भक्तों की सेवा करना, इससे हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जाती है। हरि बोल, हरे कृष्णा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भक्तों के पास भी ये सीरीज़ पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।